हम आपको बताने जा रहे हैं पावागढ़ शक्तिपीठ माँ काली का मंदिर। काली माता का ये प्रसिद्ध मंदिर माँ के शक्तिपीठों में से एक है। शक्तिपीठ उन पूजा स्थलों को कहा जाता है जहाँ सती माँ के अंग गिरे थे। पुराणों के अनुसार पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित हुई सती ने योग बल द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। सती की मृत्यु से व्यथित शिवशंकर उनके मृत शरीर को लेकर तांडव करते हुए ब्रह्मांड में भटकते रहे। इस समय माँ के अंग जहाँ जहाँ गिरे वहीं शक्तिपीठ बन गए। माना जाता है कि पावागढ़ में माँ के दाहिने पैर की अंगुली गिरी थी और लगभग 500 साल बाद दोबारा इस मंदिर में ध्वजा लहराई गई। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पूजा अर्चना की और इस ध्वजा को फहराया। आगे हम पूरी कहानी भी बताएंगे इस मंदिर के बारे में और कैसे आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। पंचमढ़ी जिले की हालोल तहसील से 7 किलोमीटर दूर रमणीय पर्वत पावागढ़ की अंतिम चोटी पर स्थित जगत जननी माँ कालिका के मंदिर में दक्षिण मुखी माँ कालिका की प्रतिमा के दर्शन करवाएंगे। यह मंदिर 1525 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पावागढ़ पर्वत की उम्र लगभग 8 करोड़ साल है। यह पहाड़ 40 वर्ग किलोमीटर में फैला है। प्राचीन काल में इस दुर्गम पर्वत पर चढ़ाई करना असंभव था। चारों तरफ खाइयों से घिरे होने के कारण यहाँ हवा का वेग हर तरफ बहुत ज़्यादा रहता था। इसीलिए इसे पावागढ़ पर्वत कहा जाने लगा, अर्थात ऐसी जगह जहाँ पवन यानी हवा का वास हमेशा एक जैसा हो। पावागढ़ की पहाड़ियों के नीचे चंपानेर नगरी है, जिसे महाराज वनराज चावड़ा ने अपने बुद्धिमान मंत्री के नाम पर बसाया था। क्या है पावागढ़? क्यों पावागढ़ में 500 वर्ष बाद माँ काली के मंदिर में ध्वजा फहराया गया? ऐसा क्या हुआ पावागढ़ में इन 500 सालों में? तो शुरू करते हैं। पावागढ़ के इस पवित्र महाकाली मंदिर का अस्तित्व करीब 1000 साल पुराना है, लेकिन 5 सदी पहले यहाँ मुगल शासक महमूद बेगड़ा ने इस मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया। सन 1472 में महमूद बेगड़ा ने द्वारका और महाकाली मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था। द्वारका मंदिर को बेगड़ा की सेना ने बहुत नुकसान पहुंचाया था, लेकिन कुछ वर्षों बाद इसका फिर से जीर्णोद्धार हो गया। इसी बीच सन 1484 में महमूद बेगड़ा ने पावागढ़ पर आक्रमण किया और वहां कब्जा कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि तभी महमूद बेगड़ा की सेना ने पावागढ़ रियासत की ऊंची चोटी पर मौजूद काली मंदिर को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। यही नहीं, बेगड़ा ने मंदिर के शिखर को ध्वस्त करके उसकी जगह पीर सदन शाह की दरगाह बनवा दी। तब से यह दरगाह करीब 500 साल बाद 2017 में मंदिर के शिखर से हटी। इस दरगाह को आपसी रजामंदन के बाद शिखर से हटाकर महाकाली मंदिर में दूसरी तरह स्थापित कर दिया गया। जिस राजा महमूद बेगड़ा ने इस मंदिर को क्षतिग्रस्त करवाया, उसकी कहानी भी बड़ी अजीब है। महमूद बेगड़ा का जन्म 25 मई सन 1458 को अहमदाबाद में हुआ था। उसका असली नाम अबुल फत नासिर उद्दीन महमूद शाह प्रथम था। सिर्फ 13 साल की उम्र में ही उसे पिता की मौत के बाद गद्दी संभालनी पड़ी। महमूद शाह धीरे धीरे गुजरात का सबसे ताकतवर शासक बन गया। वो इस्लाम को लेकर बहुत कट्टर था। उसकी मूछें बड़ी बड़ी और बैल के सींग के जैसे पीछे की ओर घुमावदार थी। गुजरात में ऐसे दिखाई देने वाले बैल को बेगड़ो कहा जाता है। इसने जूनागढ़ के गिरनार और पावागढ़ के चंपानेर किलों को फतेह कर लिया था, इसलिए इसे बेगड़ा कहा जाने लगा। बेगड़ा बचपन से जहर का सेवन किया करता था और वो दिन में 35 किलो तक खाना खाता था।
बचपन में उसे जहर देने की कोशिश की गई, ऐसा कहा जाता, पर वो बच गया और आगे कभी उसे जहर का असर ना हो इसलिए उसे जहर खाने की आदत डाल दी गई। ऐसा भी कहा जाता है कि उसे किसी को मारना होता था तो वो पान खाकर उसके शरीर पर थूक देता था, तो आधे घंटे में वो व्यक्ति मर जाता था और मक्खी तक उसके शरीर पर बैठ जाए तो खुद ही मर जाती थी। द बुक ऑफ ड्यूरेटे बाबूसा वॉल्यूम 1 और भी कई किताबों में ऐसा लिखा गया है। तो उस दरगाह के मंदिर के शिखर पर बने होने के कारण 500 वर्षों तक मंदिर पर ध्वज नहीं लहरा सका और अब 500 वर्षों बाद सरकार के हस्तक्षेप के बाद इस मंदिर पर ध्वज फहराया गया। यहाँ आप कैसे पहुँचे तो आपको बता दें, पावागढ़ पहाड़ी की शुरुआत चंपानेर से होती है। पावागढ़ बस स्टैंड से आपको माची आना होगा। माची जो कि पावागढ़ बस स्टैंड से मात्र 3 किलोमीटर पड़ता है, जो आप सड़क मार्ग से जा सकते हैं। माची से आप रोपवे से ऊपर जा सकते हैं, जिसका किराया 170 रुपये है। यदि आप 170 रुपये खर्च नहीं करना चाहते हैं तो लगभग 2500 सीढ़ियाँ चढ़ के आपको जाना पड़ेगा। यदि रोपवे से भी जाते हैं तो जहाँ रोपवे ख़त्म होता है उसके बाद भी आपको 300 सीढ़ियाँ चढ़कर इस 1525 फीट ऊंचाई पर बने महाकाली के दरबार तक पहुंचना होगा। यहाँ पर 2000 श्रद्धालु एक बार में दर्शन कर सकते हैं और मंदिर में एक अन्य क्षेत्र भी है जहाँ एक बार में 500 भक्त एक साथ भोजन कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपने यदि अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आगे भी आपको उससे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे।